नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? हेलो स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ बच्चों। हम्म। ला 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 ला। चलिए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। 133वां सवाल है। क्या आप मेरे साथ सवाल शुरू करने को तैयार हैं? 133 नंबर। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमने रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी पढ़ लिया मेरे दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले सवाल कल करवा दिए। अब यहां से रेशियो के टिपिकल लैंग्वेज वाले सवाल होंगे, ठीक है ना? ओके, 200 सवाल इस शीट में हैं और हम लगभग लगभग 170 सवाल बाकी हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। रेशियो, देखिए रेशियो का इस्तेमाल करना कैसे, ठीक है भाई, रेशियो का इस्तेमाल कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा कैलकुलेशन में। वैसे तो इसका एग्जाम्पल देके बताना चाहिए, पर मैंने एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन ले लिए तो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। नमस्ते भाई, देखिए सवाल नंबर 133। सुहाना की लंबाई और उसके पिता की लंबाई का रेशो 6:11 है। सुहाना 1.02 मीटर लंबी है, उसके पिता कितने लंबे हैं? सवाल के अनुसार सुहाना और सुहाना के फादर उनकी लंबाई का रेशियो 6:11 है। सुहाना की जो लंबाई है वो 1.02 मीटर है, तो बताओ पापा की लंबाई कितनी है सुहाना के? पहली बात तो पापा की जो भी लंबाई होगी वो 11 11 का मल्टीपल होगी। ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 11 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। अभी भाई सुहाना की लंबाई है 6 यूनिट, 6 की वैल्यू 1.02 दी हुई है, कितने गुना? 17 गुना, 17 छिका 102, 0.17 गुना। तो सुहाने के पापा की लंबाई होगी 11 यूनिट, 11 की वैल्यू भी 0.17 गुना होगी। तो 11 गुना 0.17 कितना आएगा? 11 गुना 17 187, 1.87 मीटर सुहाने के फादर की लंबाई होगी। डी ऑप्शन, ठीक है ना? तो आप ऐसा मत समझो कि ये एग्जाम्पल नहीं है, मैंने एग्जाम्पल वाले ही सवाल ले लिए हैं, ठीक है? जो चीज मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता रेशियो का, वो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ले ली है। बिल्कुल ना घबराएं आप। चलिए सवाल नंबर 134। बोला है एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपए ज्यादा है। गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? सवाल के अनुसार ये बोला गया है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत का रेशियो 9:5 है। ये रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई, ये रेशियो है कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे प्यारे भाई। हम करते क्या है, देखो, अगर हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। एक बैट की कीमत अगर 9x है तो बॉल की कीमत कितनी होगी? 5x। ये होगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला गया है कि बॉल की जो कीमत है, बैट की जो कीमत है वो बॉल से 380 रुपए ज्यादा है। बैट की कीमत बॉल से कितनी ज्यादा है? 9x में से 5x घटाएंगे 4x। तो सवाल में 4x की जो वैल्यू है वो 380 रुपए दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 नाम 36, 4 पंजे 20, x की वैल्यू आ गई 95 रुपए। आपसे पूछा है गेंद की कीमत बताओ, गेंद की कीमत कितनी है? 5x। गेंद की कीमत 5x है, तो आपसे 5x की वैल्यू पूछिए तो 5 से गुणा कर देंगे। तो 95 गुणा 5 कितना आ जाएगा बेटा? 450, और 25 475 रुपए। तो 475 रुपीज सवाल का आंसर है। तो बेटा हम क्या करते हैं, एक्स मान के जो है, जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो एक्स से गुणा करनी पड़ती है। लेकिन बेटे रेशियो में जोड़ना और घटाना एक लीनियर एक्सप्रेशन है। जब रेशियो को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है। एक्स कब मानना पड़ेगा? जब हम रेशियो की गुणा करते हैं, रेशियो का स्क्वायर करते हैं। समझ में आई मेरे दोस्तों बात? रेशियो का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहां पे घटाया गया है 9x और 5x को, तो आपको ये 9x लेने की जरूरत ही नहीं थी। आप सिंपल नॉर्मल भी कर सकते थे। आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 135 करो। 135।
जल्दी से सवाल करेंगे। सवाल नंबर 135। एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल की संख्याओं का रेशियो 14:19 है। एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल की संख्याओं का रेशियो 14:19 है। बोला है यदि फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या, यदि फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या 2145 है, तो आपसे पूछा है फैक्ट्री में महिला कर्मचारी कितनी है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक फैक्ट्री में मेल फीमेल का रेशियो 14:19 है। बोला टोटल कर्मचारी अगर 2145 है तो महिला कर्मचारी कितनी है। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि मेल की संख्या बताइए कि मेल कितने, पुरुष कितने हैं, तो कैसे पता लगाना है। देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें 2145 को 14:19 में ब्रेक करना है। टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी कितने दिए सवाल में, ध्यान सुनिएगा। टोटल कर्मचारी दिए बेटा 2145। टोटल कर्मचारी कितने दिए 2145 मल्टीप्लाई। अगर हमको मेल पता लगाना है, मेल मेल कितने हैं 14, मेल कितने हैं 14, पुरुष कितने हैं 14 यूनिट। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमेशा टोटल लिखेंगे। टोटल कितने लोग हैं मेल प्लस फीमेल, 14 + 19 33। नीचे क्या होगा 14 + 19 33। आप बोलोगे हां जी सर ये होगा, यानी कि नीचे क्या लिखते हमेशा टोटल, और ऊपर निकालते मेरे प्यारे भाई, ऊपर जो चीज आपको कैलकुलेट कर रही, नीचे मेल प्लस फीमेल टोटल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी 14 + 19 33। निकालना क्या है मेल, तो मेल आपको निकालने तो ऊपर लिखेंगे 14। बात समझ में आई। नीचे हमेशा टोटल लिखा जाएगा, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो ऊपर आएगा। बस यहां से 33 से काटेंगे तो 33 छिक्का 198 और 33 पंजे 165। तो मेल कितना आएगा 65 × 14 कितना आ जाएगा बेटा 840 और 70 यानी कि 910। तो 910 मेल आ गए बेटा, मेल। इसी तरीके से अगर आपसे फीमेल निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। फैक्ट्री में टोटल कर्मचारी कितने हैं 2145। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक ही है ये। 2145 टोटल कर्मचारी 2145 है, तो टोटल को कहां रखोगे हमेशा नीचे रेशियो में। टोटल कितना है मेल प्लस फीमेल, मेल 14 है तो फीमेल 19 है। 14 + 19 33, 14 + 19 33। ऊपर क्या है, ऊपर क्या लिखते हैं जो पूछा गया, पूछा क्या गया फीमेल। फीमेल कितनी है 19 फीमेल है। फीमेल कितनी है 19, 19 मेरे दोस्तों ऊपर आएगा 19 19। ठीक है, तो मेल निकालना है तो ऊपर मेल रखना है, फीमेल निकालना है तो ऊपर फीमेल रखना है। दैट्स इट, बात से खत्म। 33 से काटेंगे 65 बार, 65 × 19 कितना आएगा भाई 65 × 20 होता 1300। तो 1300 से 65 कम करेंगे तो 1235 सवाल का आंसर है। तो आप मेल और फीमेल दोनों निकाल सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी बच्चों का। आप बोलोगे हां सर कंसेप्ट क्लियर है। आगे चल, एक और सवाल इसी कंसेप्ट पे बताएं, एक और सवाल इसी कंसेप्ट पे। सीजीएल 2023 प्री का बनाओ बेटा। सवाल क्या है, एक खंबा 9030 सेंटीमीटर लंबा है। यह 6, 7, 8 के अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगा गया है। खंबे के हरे भाग की लंबाई ज्ञात करें। एक खंबा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, यह सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर से रंगा गया है 6, 7, 8 के रेशियो में। सेफ्रॉन व्हाइट ग्रीन कलर से रंगा गया 6, 7, 8 के रेशियो में। बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ पोल। पोल के ग्रीन पार्ट की लंबाई बताओ। खंबे की कुल लंबाई कितनी है, खंबे की टोटल लंबाई है 9030 सेंटीमीटर, 9030 सेंटीमीटर। ये बात सुनते रहिएगा, आपसे पूछेगा ग्रीन पार्ट की लंबाई। तो ग्रीन पार्ट कितना है बेटा, ग्रीन पार्ट है 8, ग्रीन पार्ट की लंबाई है 8। नीचे क्या रखोगे हमेशा टोटल, आउट ऑफ टोटल। भाई टोटल खंबा कितना है 6, 7, 13, 8, 21। 6, 7, 13, 8, 21। तो बटे क्या आएगा मेरे दोस्तों 21 आएगा। ये हो गया। ठीक है, आपको टोटल खंबे की लंबाई दी है, नीचे टोटल, ऊपर ग्रीन की लंबाई पूछी है तो ऊपर ग्रीन की लेंथ 8। बात समाप्त। ये कैलकुलेशन करनी है। 21 से काटेंगे
तो 21 चौक 84, 6 बचेगा 21 तिया 63, 430 गुणा 8। तो पहले 8 की 400 में गुणा करो 32, फिर 8 की 30 में गुणा करो 240, 32 में 240 जोड़ेंगे तो 3440 सेंटीमीटर। तो ग्रीन पार्ट की जो लंबाई है बेटे वो 3440 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन आंसर। समझ गए कंसेप्ट? किसी को कोई परेशानी? क्या अब आपको रेशियो में ब्रेक करने में कोई परेशानी होगी? ठीक है, हर कोई बच्चा रेशियो में तोड़ लेगा आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला टाइप देखेंगे। हम्म, चलिए। सवाल नंबर है स्टूडेंट 137। यस, जवाब दीजिएगा बेटे, सवाल का क्या आंसर है? 137 बनाइए। 137 जल्दी से करिएगा बच्चों। सवाल में कहा गया है कि तीन संख्याएं 4, 5, 7 के रेशियो में हैं, उनके स्क्वायर का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में हैं। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है उनके वर्गों का योग, संख्याओं का नहीं, संख्याओं के वर्गों का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, संख्याओं को जोड़ा घटाया नहीं गया है, संख्याओं का स्क्वायर किया गया है। तो भैया अगर संख्याएं 4, 5, 7 के रेशियो में, रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा होगी, यानी कि अगर एक संख्या 4x है, दूसरी 5x है, तो तीसरी कितनी है मेरे दोस्तों? 7x है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हैं सर संख्याओं के स्क्वायर का सम क्या होगा बेटे? 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, प्लस 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ टोटल कितना आएगा? 16, 25, 41 और 49, 90, 90 हो गया। तो 90x स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों हो गया 15,210, 15210। ठीक है, तो क्या आप यहां से x का मान नहीं निकाल सकते? जीरो कट ही जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 6 2 बचेगा तो 9 छिक्का 54 और फिर 9 नाम 81। एक्स स्क्वायर 169 है, एक्स का मान आ गया 13 आ गया, एक्स का मान 13 आ गया। बोला तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। तीनों संख्याओं का योग है 4, 5, 9, 7, 16x। तीनों संख्याओं का योग 16x है। तो x का मान कितना दिया? 13। x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके निकाली है 13। तो तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा 16 गुणा 13। 16 गुणा 13 यानी कि मेरे दोस्तों 208, 208। तो 208 सवाल का आंसर है। ध्यान रखिएगा कि जब आप रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो जो रेशियो का मल्टीपल है वेरिएबल उसका भी स्क्वायर हो जाता है। रेशियो का क्यूब करेंगे तो मल्टीपल एक्स का भी क्यूब हो जाएगा। कर लेंगे? ऐसे कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है कि आपको 5-5 सवाल इस पे प्रैक्टिस कराए जाए। समझने वाला बालक एक सवाल में ही ये कंसेप्ट समझ के दिमाग में फिट कर लेगा। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट पे दो वैरायटी बनती है, दो वैरायटी बनती है। मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। माना दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड हैं 5:8 के अनुपात में। दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड 5:8 के रेशियो में हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल बोला गया है। दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड 5:8 के अनुपात में है, 5:8 के अनुपात में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, दो संख्याएं फर्स्ट सेकंड 5:8 के अनुपात में है। ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, ईच नंबर, हर एक संख्या को ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, कितना कर लेते हैं? ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई
ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4860. फाइंड एंड ratio becomes 11:14. फाइंड फर्स्ट नंबर. देखो मैंने सवाल शॉर्ट में लिखा है, ध्यान सुनेगा. सवाल बोला है कि दो संख्याएं 5:8 के रेशियो में, दो संख्याएं 5:8 के रेशियो में हैं. प्रत्येक संख्या को 4860 बढ़ाया जाता है. प्रत्येक संख्या को 4860 बढ़ाया जाता है. पहली संख्या को भी 4860 बढ़ाया और दूसरी संख्या को भी 4860 बढ़ाया, यानी कि दोनों संख्याओं को इक्वल बढ़ाया गया है. 4860 4860 बोला ना. ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4860. प्रत्येक संख्या को 4860 बढ़ाया जाता है. अब दोनों संख्याओं का रेशियो 11:14 हो गया. भाई पहले रेशियो 5:8 था, अब दोनों संख्याओं को बढ़ाओगे तो रेशियो भी बदल जाएगा. अब रेशियो बदल के 11:14 हो गया. तो बताओ पहली संख्या क्या है. पहली संख्या बताने का मतलब है आपको पहली संख्या की ओरिजिनल वैल्यू बतानी है. क्या बताना बेटा? फर्स्ट संख्या की, फर्स्ट नंबर की ओरिजिनल वैल्यू आपको बतानी है. समझ में आ गया बेटा? ओरिजिनल वैल्यू आपको बतानी है. दो संख्याएं 5:8 के रेशियो में है मूल रूप से. पहली संख्या को 4860 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 4860 बढ़ाया गया और अब रेशियो 11:14 हो गया. बताओ पहला नंबर क्या है. नाउ सवाल में गौर करने वाली बात है कि दोनों संख्याओं को समान बढ़ाया गया है. पहली संख्या भी 4860 बढ़ी, दूसरी संख्या भी 4860 बढ़ी. अगर गौर से देखें तो पहली संख्या 5 यूनिट से 11, पहली संख्या अगर 5 यूनिट थी तो 5 से 11 होगी. पहली संख्या कितनी बढ़ी? 6 यूनिट. दूसरी देखो, दूसरी संख्या पहले 8 यूनिट थी तो 8 से 14 होगी. दूसरी संख्या भी कितनी बढ़ी? 6 यूनिट. तो देखो यहां पर गैप सेम है, गैप सेम है. तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. क्या हो गया बेटा? नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि पहली संख्या भी 5 से 11 6 यूनिट बढ़ी, दूसरी संख्या पहले 8 थी, 8 से 14 6 यूनिट बढ़ी. तो दोनों संख्याएं इक्वल बढ़ी हैं 6-6 यूनिट, और दोनों संख्याओं को बढ़ाया कितना गया? 4860. तो 6 यूनिट की वैल्यू ही 4860 रुपए. कितने गुना? 6 48, 6 एकम 6, 810. 810 गुना, 810 गुना. क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर. पहली संख्या भी 6 यूनिट बढ़ी, दूसरी भी 6 यूनिट बढ़ी, दोनों को समान बढ़ाया गया 4860. तो 6 की वैल्यू ही 4860 है. 810 गुना, 6 48, 6 एकम 6. पहली संख्या पूछा है, पहली संख्या कितनी है? 5 यूनिट. तो पहली संख्या की वैल्यू जो है वो 5 का 810 गुना हो जाएगा, यानी कि 4050. 4050 पहली संख्या का मान आ जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर था. तो ये हो गया नॉर्मल. विशाल समझ आई बात? ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन विशाल जी. हां जी समझे बेटा? ओके. तो दो संख्याएं हैं, दोनों को समान क्वांटिटी बढ़ाएगी. पहली को भी 4860 बढ़ाया गया, दूसरी को भी 4860. तो जब दोनों संख्याओं को समान बढ़ाया गया है तो गैप भी सेम होना चाहिए रेशियो में. भाई 5 से 11 यहां भी 6 का गैप है, 8 से 14 यहां भी 6 का गैप है. तो 6 यूनिट का मतलब 4860 है. 810 गुना. तो पहली संख्या है 5 यूनिट, 5 की वैल्यू भी 810 गुना होगी, 4050. सभी बच्चों को समझ में आया होगा. अब आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि सर यहां तो गैप सेम है तो हमने फटाक से कर दिया चुटकी बजा के. अगर गैप सेम ना हो, अगर रेशियो में गैप सेम ना हो, बिल्कुल भावेश जी वही डाउट ले रहे हैं, अगर गैप इक्वल ना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो केवल बोर्ड पे देखने से काम नहीं चलेगा, है ना. हर चीज तो बोर्ड पे नहीं लिखी जाती, बोली भी जाती तो आप सुना भी करो मेरे दोस्तों. वाह प्रद्युमन चौरसिया, वाह. चौरसिया जी ऐसे नहीं होता बेटे. गैप बराबर ना हो तो कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट हमको आपको सिखाना है जो कि इस सवाल में यहां पर लिखा गया है. ठीक है, चलिए
सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 138 138 सुनिएगा मेरे दोस्तों। ओके, दो क्वेश्चन है, एक और दो। मैं आपसे एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आप मुझे करके दिखाना, ठीक है। दो क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे, एक मैं बताऊंगा, एक आप मुझे करके दिखाना। 139 नंबर बोला है दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है। दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक संख्या को 420 से कम करने पर, है ना, प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया। पहली संख्या को भी 420 घटाया गया, दूसरी संख्या को भी 420 घटाया गया, है ना। ईच नंबर को 420 कम किया गया, फर्स्ट नंबर को भी सेकंड नंबर को भी। रेशो कितना हो गया मेरे दोस्तों? रेशो 17:11 हो जाता है। दोनों संख्याओं का रेशियो 17:11 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या है? पहली संख्या को भी 420 किया गया, दूसरी संख्या को भी 420 कम किया गया, और अब जो संख्याओं का रेशियो है वो बदल के 17:11 हो गया। 17:11। तो आपसे पूछा है संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है। तो देखो, दोनों संख्याओं को, दोनों में से प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया। पहले रेशियो कितना था बेटा? पहले संख्याओं का रेशियो 29:20 था। पहली संख्या को भी 420 घटाया गया, दूसरी संख्या को भी 420 घटाया गया, और अब रेशियो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 17:11 हो गया दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है। कोई परेशानी नहीं। देखो, जब दोनों संख्याओं को इक्वल कम किया गया 420, तो रेशियो का डिफरेंस भी, रेशियो का गैप भी सेम होना चाहिए। पहली संख्या 29 से 17 हो गई, पहली संख्या 29 से 17 होगी, तो पहली संख्या कितनी कम हुई है? 29 से 17 12। दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 20 से 11 होगी, तो कितना कम होगी बेटा? 9। 9 समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। पहली संख्या 29 से 17 होगी, कितना कम होगी? 12। दूसरी संख्या 20 से 11 होगी, कितना कम हुई है? 9। रेशियो का गैप तो अलग अलग है भाई, ये 12 यूनिट कम हुआ है, ये 9 यूनिट कम हुआ है, तो अलग अलग है गैप। जबकि दोनों संख्याओं को इक्वल कम किया गया 420 420, तो ये तो पिछले सवाल की तरह नहीं होगा। तो यहां मुझे रेशियो का गैप सेम बनाना पड़ेगा। यहां 12 का गैप है, यहां 20 11 में 9 का गैप है। डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। अब डिफरेंस को सेम करने की क्या ट्रिक है, सुनिए, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज कान खोल के सुनना। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सवाल में करना क्या है? मुझे सवाल में गैप को सेम बनाना है। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। यहां देखो, 29-20 के बीच में कितना गैप है? 29-20 के बीच में कितना गैप है? 29-20 के बीच में 9 का गैप है। 9 का गैप है। यहां देखेंगे 17-11 के बीच में कितने का गैप है? 17-11 के बीच में 6 का गैप है। 6 का। तो बस इसी 9 और 6 को सेम बना लीजिए। यहां 29-20 के बीच में 9 का गैप है, यहां 17-11 के बीच में 6 का गैप है। 29-20 के बीच में 9 का गैप है, यहां 17-11 के बीच में 6 का गैप है। तो 9 और 6 को सेम बनाओ। 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों? 18। 18। यहां 9 का गैप है। 29 और 20 के बीच में कितने का गैप है? 9 का गैप है। 9 को 18 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 2 से। यहां 17-11 के बीच में 6 का गैप है। 6 को 18 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 3 से बस हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो गैप सेम हो चुका है। ठीक है, ये एक तरीका है सोचने का। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं। देखो, मैं हमेशा से एक चीज कहता आ रहा हूं, अगर हमें सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमको योग को सेम बनाना है, दो रेशियो के सम को सेम बनाना है, तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। यहां 29-20 के बीच में 9 का गैप है, यहां 17-11 के बीच में 6 का गैप है। हमें गैप को सेम करना है। गैप को सेम करने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो गैप से।
है ना। यानी कि 6 की पहली रेशियो में, 9 की दूसरी रेशियो में। 6 9 क्या होता है? 6 9 होता है भैया 2 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 13 2 3। यानी कि पहले रेशियो में 2 से गुणा कर दो और दूसरे रेशियो में 3 से गुणा कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। भाई 9 6 का रेशियो कितना है? 9 6 का रेशियो है 3 2, 3 2। तो पहले रेशियो में 2 से गुणा कर दो, दूसरे रेशियो में 3 से गुणा कर दो, उल्टी रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सोचने का दूसरा तरीका है। ठीक है बेटे, समझ में आया होगा आपको। चलो मल्टीप्लाई करो। इस पूरे रेशियो में 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 दूनी 58, और ये हो जाएगा बेटे 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। ये देखो, पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 17 ते 51, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 11 तिया 33। तसल्ली से बैठिए, देखो गैप सेम बन चुका है, गैप सेम बन चुका है। पहली संख्या अगर 58 थी तो 58 से 51 हो गई। पहली संख्या कितनी कम होगी? 7 यूनिट, 7 यूनिट। दूसरी संख्या अगर पहले 40 थी तो 40 से 33 होगी। दूसरी संख्या भी कितनी कम हुई? 7 यूनिट, 7 यूनिट। गैप सेम हो गया कि नहीं हो गया? पहली संख्या 58 से 51 होगी, कितना कम हुई? 7 यूनिट। दूसरी संख्या 40 से 33 हुई, कितना कम हुई? 7 यूनिट। ये भी 7 यूनिट कम हुआ, ये भी 7 यूनिट कम हुआ, जबकि दोनों संख्याएं कम हुई कितनी है? 420, 420। दोनों में से प्रत्येक संख्या को 420, 420 कम किया गया है। तो 7 यूनिट का मतलब ही 420 है, 60 टाइम्स। 7 यूनिट का मतलब 420 है, 60 गुना। पूछा है संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। बच्चे क्या करेंगे? देखो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बतानी होती है। बच्चे पहली संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे, फिर अंतर निकालेंगे? नहीं। अगर आपसे संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है तो डायरेक्ट अंतर निकालो। पहली संख्या 58 यूनिट है, दूसरी 40 यूनिट है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है? 18 का। 58 40 के बीच में 18 का गैप है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो 18 की वैल्यू भी 60 गुना होगी। 18 का 60 गुना कितना होता है? 1080। 18 छिक्का 108। तो दोनों संख्याओं के बीच में 1080 का अंतर है। ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। आंसर है बी ऑप्शन। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई? डिफरेंस, रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो के सम को सेम बनाना होता है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है। सुरेंद्र सिंह जी, सर डिफरेंस कम करने के बाद पूछ लिया तो क्या पता चलेगा? सुरेंद्र सिंह जी, अगर आपसे नई संख्या पूछ ली, ये आया ओरिजिनल। अगर आपसे नई संख्या पूछ ली तो ये नया रेशियो, नया से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक दूसरा सवाल जो है ये मुझे करके बताओ, जल्दी से कमेंट में करके बताओ क्या आंसर होगा इस सवाल का। कमेंट में करके बताओ। वो केवल चेक किया गया था।
यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 104 इस सवाल का आंसर है। बेटा समझदार तो आप हो। जो लोग 52 बता रहे हैं वो गलत है, 104 आंसर आएगा। हवा में तुक्के मत मारो, सॉल्व करके बताओ। ठीक है, चलते अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टाइप है। दो क्वेश्चन इस टाइप पर होंगे। 141, 141। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत नॉर्मल सी कंसेप्ट इसमें लगेगा, ध्यान सुनेगा। बोला है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले डेली विजिटर की संख्या 8:7 के अनुपात में कम हो जाती है। यदि टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले डेली कमाई 1,76,000 रुपए थी तो टिकट की कीमत बढ़ने के बाद डेली कमाई ज्ञात करें। क्या आप सवाल को समझे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है? ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहले टिकट 11 रुपए का था तो अब टिकट 12 रुपए का है। क्लियर है भाई? टिकट महंगी हो गई तो लोग पार्क में आना कम कर देंगे, तो वाटर पार्क में आने वाले जो डेली विजिटर हैं उनकी संख्या 8:7 के अनुपात में गिर गई। कभी कभी यह भी लिखता है कि फुटफॉल 8:7 में चेंज हुआ। फुटफॉल का मतलब पैरों से चल के जो लोग आते हैं, यानी कि विजिटर्स की संख्या। पहले टिकट 11 का था, अब टिकट 12 का कर दिया। पहले अगर पार्क में 8 लोग आते थे, एक टिकट 11 का है, पहले 8 लोग आते थे तो कितना कलेक्शन होगा ये? अब पार्क में 7 लोग आते तो कितना कलेक्शन होगा ये? तो आप मुझे बताओ कि कलेक्शन जो है, पार्क की जो कमाई है, जो पार्क का जो रेवेन्यू है, वो किस अनुपात में चेंज होगा? इस रेशियो में चेंज होगा। भाई टिकट के रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जितने लोग पार्क विजिट करने आ रहे हैं उससे। पहले टिकट 11 रुपए का था, 8 लोग आते थे, कितनी कमाई होगी? 11 गुणा 8। अब 12 लोग आते हैं, 12 का टिकट है, 7 लोग आते हैं, कितनी कमाई होगी? 12 गुणा 7। तो दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्क का रेवेन्यू कलेक्शन आ जाएगा, वाटर पार्क का। ठीक है भाई? तो किससे चला जाएगा? 4 से। 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12। आप बोलोगे हाँ जी सर, कितना हो गया बेटा? हो गया 22:21। 11 दूनी 22 रेशियो 7:21। 22:21। सवाल में बोला है कि टिकट कीमत बढ़ने से पहले डेली कमाई 1,76,000 थी। पहले डेली कमाई कितनी थी? 1,76,000 रुपए थी। तो बोला टिकट की कीमत बढ़ने के बाद डेली कमाई कितनी है? 22 की वैल्यू दी है, 21 की वैल्यू पूछी है। तो 22 अट्ठे 176, 8,000 गुना है। अब टिकट का प्राइस बढ़ने के बाद डेली कमाई कितने? 21 अट्ठे 168, 1,68,000 रुपए। और 1,68,000 ही सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन सही है। बात समाप्त। यस शिवम राज पुरोहित, कर लोगे ना? सवाल में यह भी पूछ सकता था कि कमाई कितनी बढ़ गई, तो कमाई बढ़ी है। कमाई कितनी घट गई पार्क की? 1 यूनिट, 8,000 रुपए। नेक्स्ट, 140 छूट गया बीच में। ओके, 140 सवाल छूट गया बीच में। दिखा देते हैं 140 को भी। क्या कर लेगा 140 हमारा, ये बताओ। 2017 मीन्स का बताइए जल्दी से, क्या उत्तर है सवाल का? 2017 मीन्स का करके बताएं। हाँ जी, कर लो। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के प्राइस में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? कलेक्शन में कितनी वृद्धि हुई है? अगर टिकट की प्राइस बढ़ने से पहले कलेक्शन 36,800 रुपए था। एकदम सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। टिकट का प्राइस 8:11 के रेशियो में बढ़ गया। टिकट अगर पहले 8 रुपए का था तो अब 11 रुपए का हो गया। लेकिन पहले अगर 23 टिकट बिकते थे, 23 टिकट, तो अब कितने टिकट बिकते हैं? अब टिकट बिकते हैं 21। यानी कि मेरे दोस्तों जो राजस्व है, जो कमाई है मेरे दोस्तों, वो इस रेशियो में होगी। पहले कमाई अगर इतनी थी तो अब इतनी होगी मेरे दोस्तों, है ना?
टिकट की संख्या और टिकट प्राइस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 23 अट्ठे 184 और 11 गुणा 21 आ जाएगा भी 210 और 21 231, 184 रेशियो 231, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। बोला रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई, रेवेन्यू 184 से 231 हो गया तो कितना बढ़ गया बताओ, घटा दोगे, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 47, रेवेन्यू 47 बढ़ गया। बोला टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले कलेक्शन 36,800 था, पहले कलेक्शन कितना था, टिकट का प्राइस पहले कम था बाद में बढ़ा, तो टिकट प्राइस बढ़ने से पहले कितना कलेक्शन था 36,800 रुपए। तो 184 की वैल्यू 36,800 रुपए, कितने गुना 200 गुना 200 टाइम्स। तो पूछा है रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई 47 की, तो 47 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 47 की वैल्यू भी 200 टाइम्स होगी 9400 रुपए, तो 9400 रुपीस कलेक्शन बढ़ा है। थैंक यू सुमित कुमार जी, कर लेंगे ना, आसान सा सवाल है। एक और करेंगे बेटा ऐसा सवाल, सवाल नंबर 142, 142 नंबर, 142 नंबर ये करेंगे। देखो बेटा ये जो सवाल है ना 142, रेलवे का कोई भी पेपर हो, पुलिस दरोगा है ना, फौजी वाला कोई भी पेपर हो, सीआईएसएफ सीआरपीएफ, उन सभी एग्जाम का ये वाला फेवरेट सवाल है। पता नहीं क्यों पर फेवरेट है। करो जरा इस सवाल को, मतलब ये सवाल डाटा बदल बदल के बार बार देता रहता है, ठीक है ना, सेम टाइप है, सेम टाइप है, टाइप नहीं बदला जी, अभी करेंगे। बोला द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4:1। सवाल में बोला है कि भाई एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया है, ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास का, वो 4:1 के अनुपात में है। भाई एसी का किराया अगर 4 रुपए है तो नॉर्मल क्लास का किराया 1 रुपए है। द नंबर ऑफ पैसेंजर, आगे बोला है द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाई एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन द रेशियो 3:25। इफ टोटल कलेक्शन वॉज 74,000, हाउ मच डिड एसी स्लीपर पैसेंजर पे। बेहतरीन क्लास सवाल है। भाई एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का किराया 4:1 के रेशियो में है, जबकि जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं एसी क्लास में और ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास में वो 3:25 के रेशियो में। एसी क्लास में अगर 3 लोग ट्रेवल करते हैं तो ऑर्डिनरी क्लास में 25 लोग ट्रेवल करते हैं। भाई 1 रुपए किराया देगा, 25 लोग जाएंगे तो कितना कलेक्शन होगा 25। एसी का किराया 4 है, 3 लोग ट्रेवल करेंगे तो कितना कलेक्शन होगा 12। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जो हमारा कलेक्शन होगा एसी क्लास से और ऑर्डिनरी क्लास से वो इस अनुपात में होगा। ठीक है भैया, 4×3=12 रेशियो 25, दोनों रेशियो की हमने मल्टीप्लाई कर दी। सवाल बोला है कि टोटल जो कलेक्शन है बेटा सिंह वो 74,000 रुपए, 74,000 रुपीज। तो बोला एसी स्लीपर पैसेंजर ने कितना पे किया है, तो एसी स्लीपर पैसेंजर ने कितना पे किया होगा 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, टोटल है 12 और 25 37, टोटल 12 25 37 है। 37 से 74,000 जाएगा 2,000 बार, और 2,000 की 12 में गुणा करेंगे 24 बार, 24,000 आंसर है। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, अगर कर लोगे तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस। अगर आप इस टाइप का सवाल कर पा रहे हो तो कमेंट में यस लिख दो। आगे चलेंगे फिर अगला टाइप। ठीक ना, इजी टाइप है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो बेटा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं, है ना। अगर आप हमारी शीट को ढंग से एनालाइज करो ना, बिल्कुल हर वर्ड में रिसर्च होनी चाहिए, है। और निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि रिसर्च होनी चाहिए हमारे काम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मैं कह रहा उसको हटाओ, जो हम शीट बनाते हो शीट पर रिसर्च होनी चाहिए कि एक ही शीट में एकदम नॉर्मल सवालों में हर एक टाइप कवर हो जाता है। सिस्टमेटिक ऑर्डर भी है, टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब अगली वैरायटी।
सवाल नंबर 143, अगली वैरायटी डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 2024 का सवाल है। अगली वैरायटी पर मैं आपको कम से कम 25 सवाल कराऊंगा। अगली वैरायटी पर आप कहोगे सर ऐसा क्या है? अगली वैरायटी रेशियो की सबसे ज्यादा फेमस है, पैसे बांटने वाले सवाल। पैसे बांटने वाले सवाल हैं। पच्चीस सवाल पैसे बांटने वाले सवाल हैं, है ना। अलग अलग रेशियो में पैसे बांटने वाले सवाल, ठीक है ना। अलग अलग रेशियो आपको दिया होगा और उसमें लोगों में हमको पैसे बांटने हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 25 सवाल करवाऊंगा। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि रेशियो में सबसे ज्यादा सवाल पैसे बांटने वाले ही आते हैं, ठीक है। तो ढंग से इस टाइप को समझ लीजिएगा। ओके। बोला ए और बी के पास कुल मिलाकर 1455 रुपए हैं। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1455 रुपए हैं। बोला गया है एक ही राशि का 4/15, यदि एक ही राशि का 4/15 बी की राशि के 2/5 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? तो यहां से ए बटे बी, ए से बी का रेशियो कितना आ जाएगा? ए से बी का रेशियो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ, सवाल में कुछ बता नहीं है। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा बेटे 5 तिया 15, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। ए से बी का रेशियो 3/2 आ गया ये, ठीक है। ये ए बी का रेशियो ही है 3/2। ए और बी के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? 1455 रुपए। पूछा बी के पास कितनी राशि है, तो बी के पास कितनी राशि बेटा? 2 यूनिट। बी के पास है 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 5। ए और बी के पास टोटल कितना है? 2 और 3 5, ये आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 291 का दुगना 582 रुपए। बी ऑप्शन 582 रुपए। तो बी के पास 582 रुपए। इजी टाइप। जो भी टाइप मैं शुरू करूंगा वो बिल्कुल इजी से शुरू करूंगा। अभी एक हमारे साथ टीम में एक लड़का काम करता है, वो कह भी रहा था कि जो है वो आप ही की तरह स्टूडेंट है, अच्छा खासा नॉलेज है उसको मैथ्स का, कि जो भी टाइप होता है सर एकदम बेसिक से होता है। लेकिन दूसरे टीचर में और आप में ये फर्क है कि वो भी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, वो भी आप भी बेसिक से ही शुरू कर रहे हो, और वो जो है यहां पे जाके चीजों को खत्म कर देते हैं और आप जो ऊपर तक ले जाते हो जहां तक पेपर में आता है ले, और वो यहीं पे जाके छोड़ देते हैं। आधा काम जो वो बच्चों को खुद करना पड़ता है। अब जो बालक डेडिकेटेड है, समझदार है, बीटेक वगैरह किया हुआ, वो तो कर लेगा, लेकिन जो कचरा बालक है वो तो करेगा ही नहीं। इसलिए कभी उसका सिलेक्शन होता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में कभी पूरा पढ़ ही नहीं पाता। वो कभी पूरा पढ़ ही नहीं पाता कि वो यहां से शुरू होगा यहीं पे खत्म हो जाता है। इतना ज्ञान उसका कभी पूरा ही नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 144, बताएं। 144 नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, क्या उत्तर है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन। एक राशि ए बी सी के बीच 9 6 11 के अनुपात में बांटी जाती है। बेहतरीन सवाल है बेटा। बोला एक धनराशि इस सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी सी इन द रेशियो 9:6:11। कुछ पैसा ए बी सी के बीच 9 6 11 के रेशियो में बांटा जाता है। सवाल में आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बोला है यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को देता है तो एबीसी का रेशियो 4:3:6 हो जाता है। सवाल के अनुसार अगर ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकाल के, ए अपने हिस्से के 500 रुपए निकाल के सी को दे दे, यानी कि ए ने 500 का नोट निकाला और सी को दे दिया, तो एबीसी के शेयर का जो रेशियो है वो 4:3:6 हो जाता है। 4:3:6। तो पूछा गया है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है ना। बी और सी की इनिशियल अमाउंट का सम क्या है। देखो बेटा,
बी और सी के इनिशियल अमाउंट का सम कितना है? बी का सम 6 है, सी का 11, 6 जमा 11 17। तो आंसर जो भी आएगा 17 का मल्टीपल होगा। 17 से ना ये विकल्प कटता है, ना ये ऑप्शन कटता है, ना ये ऑप्शन कटता है, ये वाला कटता है, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता था, ज्यादातर ऐसे सवाल हम ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ये कहानी दी हुई है कि एबीसी का रेशियो 9 6 11 है, ए ने 500 का नोट निकाल कर सी को दे दिया, एबीसी का रेशियो 4 3 6 हो गया। बीसी के शेयर का सम क्या है? लॉजिकली सुनो बेटे, ए ने 500 का नोट निकाल के सी को दे दिया, बी ने तो कुछ नहीं किया ना। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, दो अलग अलग रेशियो में जब तक कैलकुलेशन नहीं हो सकती, जब तक उनको आपस में कनेक्ट ना किया जाए। दिस इज डिफरेंट रेशियो, दिस इज डिफरेंट रेशियो, ये अलग अलग है, इनको आपस में कनेक्ट करना होगा। ए ने 500 का नोट निकाल के सी को दे दिया, तो बी ने तो कुछ नहीं किया ना। बी के पास जितना पैसा पहले था आज भी उतना ही होना चाहिए। अगर बी के पास पहले 6 था तो आज भी 6 ही होना चाहिए, पर ये तो 3 है, तो भाई यहां 3 को 6 बनाना पड़ेगा ना। 3 को 6 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। अब जाके ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हुए। बी का शेयर पहले भी 6 था, बी का शेयर आज भी 6 है। जो चीज नहीं छेड़ी गई है उसको इक्वल कर दो। ठीक है भाई, तो यहां अब ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हुए। देखो, ए का शेयर 9 से 8 हो गया, ए का शेयर 1 यूनिट कम हुआ। सी का शेयर 11 से 12 हुआ, सी का शेयर 1 यूनिट बढ़ा। ए का 1 यूनिट कम हुआ तो सी का 1 यूनिट बढ़ा, यानी कि इसी 1 यूनिट का मतलब 500 रुपए के बराबर है। देख पा रहे हो आप? ए का शेयर 9 से 8 हुआ, 1 यूनिट कम हुआ 500। सी का शेयर 11 से 12 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, बढ़ा कितना? 500। तो 1 यूनिट का मतलब 500 हो गया। आपसे पूछा है बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम। बी और सी की इनिशियल वैल्यू कितनी? 6 11 17। 17 की वैल्यू भी 500 गुना होगी, 8500 रुपए। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है, बट आपको करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया? आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन से सवाल हो जाएगा। सवाल नंबर लेंगे हम 145, ये बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर है इस सवाल का, फटाफट। ठीक है, सारे सवाल एक ही कंसेप्ट पे हैं, पैसे बांटने वाले, लेकिन अलग अलग रेशियो पे। अगर ए और सी का डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो कैसे? बिल होता ही होता सरिता, होता ही होता। जब हम बी का अमाउंट हमने सेम कर दिया तो ये मजबूरी है कि ए और सी का डिफरेंस इक्वल होगा। बोला है यदि 9685 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। देखो, रेशियो का बेसिक होना चाहिए पहले क्लियर। 9685 को 3 भागों में बांटा जाता है, माना पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। तो सवाल में बोला गया है 9685 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरा भाग है बी, दूसरे भाग बी का 1/3, तीसरा भाग है सी, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। तो आप मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो तीनों भागों का रेशियो क्या होगा? मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आपके थोड़ा सा भी ध्यान हो, कि अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 1 है, अगर ऊपर 1 1 1 कोफिशिएंट है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 3 6। नीचे 4 3 6 लिखा हुआ है, 4 3 6, वही एबीसी का, वही तीनों भागों का रेशियो होगा। ये तीनों भागों का रेशियो आ गया। आपसे पूछा पहला भाग ज्ञात करें। पहला भाग कितना है? 4 यूनिट। 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 4 3 7 6 13, 4/13 कितने पैसे का? 9685 का। बताओ कितना आएगा बेटा? तो आप कहोगे सर 13 7 91, 5 8, 13 चौका 52, 6 13 पंजे 65, तो 4 पंजे 20, एंड में 0 आएगा। ये इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, हर एक वैरायटी पे एक एक सवाल मैं करवा रहा हूं, हर एक वैरायटी का एक एक दो दो सवाल लेंगे, सब कवर हो जाएगा। सवाल नंबर 146 बनाएं, 146 नंबर जल्दी से बनाओ। बोला है तीन संख्याएं 3/4 रेशो 5/8 रेशो 7/12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 48 है। सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तीन संख्याओं का रेशियो, ये मैंने समझा रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, सिंप्लीफाई करके लिखो। बटे 4 है, बटे 8 है, बटे 12 है। तो 4 8 12 का एलसीएम 24, पूरे रेशियो को 24 से गुणा कर देंगे। 4 6 24, 6 3 18 रेशियो। 8 3 24, 3 5 15 रेशियो। 12 दूनी 24, 2 7 14 है। तो 18 रेशियो 15 रेशियो 14 है। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। बोला है सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 48, सबसे बड़ी संख्या 18, सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या 18, सबसे छोटी 14 है। इनका डिफरेंस है 4। 4 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 48। कितने गुना? 12 टाइम्स, 12 गुना। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 18। तो 18 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, तो 18 का 12 गुना कितना होता है? 216। 216 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 216। ठीक है, सभी को समझ में आया? नेक्स्ट अगला सवाल लेंगे स्टूडेंट, यहां पर सवाल 146 था, हम लोग लेंगे जो कि होगा सवाल नंबर 147। और इस सवाल को आप जल्दी से करके बताएं क्या उत्तर है, आप ही मुझे करके बता दें। बच्चे का डाउट है ऊपर एक क्यों नहीं बनाया बेटे, है ना? ओ बेटे, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। यहां रेशियो निकालना पड़ा है, यहां संख्याओं का पार्ट का वो दिया है, यहां रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। यार कैसे वाले को तुम थोड़ा सा भी बुद्धि पे जोर नहीं डालते हो।
अ, यार कोई ए और बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कम से कम कुछ तो ठीक बता दिया करो यार तुम लोग। ए आंसर है कि बी है? एक्स रुपए की राशि को ए बी सी के बीच 4/5 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 2600 रुपए है, बी का शेयर 2600 है, तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच इस रेशियो में। तो भैया ये क्या है बेटा, सिंप्लीफाई करके लिखो, नीचे है 5 3 4, पूरे रेशियो को 60 से गुणा करेंगे। 5 से 60 12 बार, 12 चौक 48, 3 से 60 20 बार, 20 दूनी 40, 4 से 60 15 बार, 15 तिया 45। ये आ गया भैया ए बी सी का अनुपात, ये ए बी सी का रेशियो आ गया। बोला बी का हिस्सा 2600 रुपए, बी का हिस्सा कितना है 40, 40 की वैल्यू 2600 रुपए है, कितने गुना हो गया ये? 4 6 24, 4 5 20, 65 गुना 65 टाइम्स। तो एक्स रुपए को बांटा गया 3 लोगों के बीच, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 48 + 40 + 45, 8 5 13 का 3, हासिल 1, 4 1 5, 4 9, 4 13, 133। तो 133 की वैल्यू भी 65 गुना होगी। टोटल हिस्सा तो एबीसी को जोड़ना पड़ेगा ना। अब एंड में तो 5 आएगा, इतना कंफर्म है भाई। 133 क्या होता है मेरे दोस्तों? 19 सत्ते 7 से कटने वाला नंबर होगा, तो ये 7 से कटता है। 8400 और 115 7 से कटता ही नहीं है, ये उत्तर होना चाहिए ए ऑप्शन 8645। 7 से ये कटता ही नहीं है, ये कटता है। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे भाग दिया 7 से? मैंने ना 8515 को ऐसे लिख लिया, 8400 + 115। 8407 से कटता है क्या? 115 कटता है? नहीं कटता, बात खत्म हो गई, ऐसे लिखता हूं मैं, है ना। यही है बेटे तरीके, जल्दी से, मैंने कोई भाग करके थोड़ा ना देखा। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर कर लोगे अगला वैरायटी। अगला वैरायटी 148 नंबर बनाए, करिए 148। अगली वैरायटी, सवाल है 14136 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 14136 को एबीसी के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि ए के शेयर का दुगुना, बी के शेयर का 3 गुना और सी के शेयर का 5 गुना बराबर हैं, सभी बराबर हैं। 14136 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए के शेयर का डबल, बी के शेयर का ट्रिपल, सी के शेयर का 5 टाइम्स इक्वल है। सी का शेयर बताओ। तो भैया सी का शेयर तो तभी बताओगे ना जब यहां से एबीसी का रेशियो निकालोगे। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकलेगा सिखाया मैंने। जैसे ए का मान निकालना है तो इनकी गुणा कर लो, 3 × 5 = 15। बी का मान निकालना है तो इनको छुपा लो, गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10। सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो, उनकी गुणा कर दो, 2 × 3 = 6। ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा। तो पहले मुझे रेशियो निकालना पड़ा, अब रुपया में बांटेंगे। बांट रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि 14136 रुपए को बांटा गया है भैया एबीसी के बीच। सी का हिस्सा पूछे, सी का हिस्सा है 6 यूनिट, 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल क्या है? 15 10 25 6 31, टोटल ये है। अब बताओ मेरे दोस्तों, 31 से काटेंगे तो 31 चौका 124, बचेगा 17, 31 पंजे 155, तो ये था 173, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 18। तो 31 छिक्का चला जाएगा। 456 की 6 में गुणा करेंगे तो एंड में ये देखो, ये तो आना नहीं है, ये आएगा एंड में 6 आएगा, ये आंसर है 2736। इजी टाइप है बेटा, प्रीवियसर में बहुत सारे सवाल आपको इस टाइप पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चे यहां पर 149, ये बताओ जल्दी से। टक टक करिए।
बिट्टू कुमार जी कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा ले रहे हो, बहुत ले रहे हो मजा है। चलिए, का है भैया। सवाल में बोला गया 5580 की राशि को पी क्यू आर के बीच 7, 11, 13 के अनुपात में बांटा गया है। सबसे बड़े हिस्से के 1/3 और सबसे छोटे हिस्से के 2/5 का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, अगला टाइप आ चुका है। 5580 रुपए को बांटा गया पी क्यू आर के बीच 7, 11, 13 के रेशियो में। सबसे बड़े हिस्से के 1/3, सबसे बड़ा हिस्सा है 13, सबसे बड़े हिस्से का 1/3 यानी कि 13/3 और सबसे छोटे हिस्से का 2/5, सबसे छोटा हिस्सा है 7, 7 का 2/5 कितना होता है 14/5, 14/5 है ना। आपसे पूछा इनका डिफरेंस ज्ञात कीजिए, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा, डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा भी 3 और 5 का एलसीएम 15 और ये 5 की 13 में गुणा 65 और 14 दिया 42, 65 में से 42 घटाएंगे तो 23, ये आ जाएगा ना। सबसे बड़े हिस्से का 1/3, सबसे बड़ा हिस्सा 13 का 1/3, सबसे छोटा हिस्सा 7, 7 का 2/5, 14/5, तो 3 पंजे 15, तो 13 पंजे 65, 65 में से 42 घटाएंगे मेरे दोस्तों 23, 23/15 आपसे पूछा है। तो आपसे 23/15 यूनिट की वैल्यू पूछे, टोटल कितना है, टोटल है 7, 11, 18, 18, 13, 31, टोटल 31 है। 31 की वैल्यू सवाल में, 31 की वैल्यू सवाल में 5580 रुपए दे रखे, कितने गुना, 31 से इनकम 31 बचेगा 24, 248 हो जाएगा, 31 अट्ठे 248, 180 गुना, तो 23/15 यूनिट की वैल्यू भी, 23/15 यूनिट की वैल्यू भी 180 गुना आएगी। 23/15 यूनिट का मान निकालने के लिए भी 180 गुना करना पड़ेगा। 15 से 180 काटेंगे 12 बार, 23 गुणा 12 आ जाएगा मेरे दोस्तों 240 और 36, 276 रुपए आंसर है, बी ऑप्शन 276, 276 रुपए सवाल का आंसर है। मुझे लगता है हमारे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। हम आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे 150। यस, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जो वैरायटी अगली जो आपके सामने लिखी हुई है, यही वैरायटी पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। बोला 8,772 रुपए को अनुज चंदन विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। 8,772 रुपए को अनुज चंदन और विक्रम, अनुज चंदन और विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुज चंदन के शेयर का रेशियो 2:3 है, चंदन विक्रम के शेयर का रेशियो 5:6 है। चंदन विक्रम के शेयर का रेशियो, चंदन का हिस्सा बताइए। तो 8,772 रुपए क्या दे रखा है आपको, टोटल दे रखा है, तो आपको इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। 8,772 को अनुज चंदन विक्रम नाम का पहला अक्षर लिख लीजिए। इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुज चंदन का रेशियो 2:3 है, चंदन विक्रम का 5 है। तीनों का रेशियो क्या आएगा, 2 की 5 में गुणा करेंगे 10 रेशियो, 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 रेशियो, 3 की 6 में गुणा करेंगे 18, 10 रेशियो 15 रेशियो 18। ये तीनों के शेयर का रेशियो आ गया। आपसे पूछा चंदन का शेयर बताओ, तो बच्चा सिंह चंदन का शेयर ये है 15 यूनिट, चंदन का शेयर ये है 15 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, टोटल है 10, 15, 25, 25 और 18 43, 15/43 से निकालना है, कितने का, 8,772 रुपए का। आंसर के एंड में 0 आएगा तो ये उत्तर होना चाहिए डी ऑप्शन, आंसर के एंड में 0 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, देखो बेटे, जहां 5 को 0 का प्यार जहां 5 को इवन नंबर मिलता है वैसे ही 0 बनता है।
यहां 5 है, यहां 2 है, इवन नंबर। नीचे तो ऑड है, तो ऊपर तो 5 की 2 में गुणा होनी है, तो 0 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है, डी। आगे कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान वैरायटी है बच्चा, बहुत आसान वैरायटी। सवाल 150 था ये, मैं सवाल लूंगा 151, ये बताए, जल्दी से करो। 5 × 2 हमेशा 0 बनता है सतीश कुमार जी। बताएं, अरे 54,600, तुम तो आंसर निकालने लगे, कहां से टीपा आंसर तुमने? अरे बताओ, कहां से टीपा आंसर? यश गुप्ता तुम बताओ, कैसे निकाल दिया 54,600 रुपए? बिल्कुल सेम सवाल है। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि, एक सेकंड, ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से, दोनों का अनुपात 5:2 में है। तो प्रॉपर्टी इस हिसाब से बांटी है कि सन के शेयर और वाइफ का शेयर, सन के शेयर और वाइफ के शेयर का रेशियो भी 5:2 है, और वाइफ के शेयर से डॉटर के शेयर का रेशियो भी 5:2 है। वाइफ के शेयर से डॉटर का शेयर भी 5:2 के रेशियो में है। तो यहां से जब मैं कंबाइंड करूंगा तो 5×5 = 25, रेशियो 2×5 = 10, रेशियो 2×2 = 4, ये तीनों का रेशियो आ जाएगा। बोला है बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिले, तो डॉटर को सन से कितने कम मिले? डॉटर को 4 यूनिट मिले, सन को 25 यूनिट मिले, तो कितना कम मिला? 21। 21 की वैल्यू सवाल में 29400 दे रखी है। पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है? 21 में कम 21, 8, 21 चौक 84, 1400 गुना। तो पूरी जो संपत्ति है वो है 25, 10, 35, 4, 39 की, है ना? तो 39 की वैल्यू भी 1400 गुना होनी चाहिए। तो 1400 की 40 में गुणा करेंगे 56,000, 56,000 से 1400 कम आएगा, 54,600। बहुत ज्यादा संपत्ति भाई, रखने के लिए लॉकर कम पड़ जाएगा।
समझ में आई बात? आगे चलेंगे। ओके, सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट ही बताएंगे। अगला सवाल आपके सामने है 152 नंबर। हाँ जी, बताओ। सवाल 152 ऐसा ही है, ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना, टेंशन मत लो कतई भी, कर लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है। 152 नंबर, आगे चलेंगे। थोक के भाव में आने वाला सवाल है ये 153, 153। ये बताओ जल्दी से, इस सवाल का आंसर क्या होगा? 153। 86,700 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। 86,700 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब समझे कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम ए को 1 रुपए देंगे तो बी को 90 पैसे देंगे। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। अगर ए को 100 पैसे देंगे तो बी को 90 पैसे देंगे। यानी कि रेशियो कितना आएगा? 10-9। 100 पैसे और 90 पैसे का रेशियो 10:9। ऐसे ही आगे बोला गया है, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसा मिलता है। फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, सी फॉर, यहां पे थोड़ा हिंदी में इसमें मिस्टेक है। फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, सी गेट्स 110 पैसा। अगर बी को 1 रुपया दिया जाता है, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा, तो सी को 110 पैसा मिलता है मेरे प्यारे भाई। तो रेशियो कितना हो जाएगा? बी को 1 रुपये देंगे 100 पैसा, तो सी को 110 पैसा देंगे। रेशियो हो जाएगा 10:11, 10:11। तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो भैया रेशियो को कंबाइंड करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। 10 की 10 में गुणा करेंगे 100 रेशियो, 9 की 10 में गुणा करेंगे 90 रेशियो, 9 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 99। ये एबीसी का रेशियो आ गया। एबीसी का, आपसे बी का शेयर पूछा है तो बी का शेयर जो होगा वो 90 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल ये वाला विकल्प नहीं है, ये नहीं है, तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए 90 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 90 और 99, 189 और 100, 289। 289। तो 86,700 रुपए का इतना हिस्सा जो है, 86700 का इतना हिस्सा 90/299 हमको बी को देना पड़ेगा। कितनी बार जा रहा है ये? पूरा पूरा 3 बार जा रहा है। 840 और 27, 300 गुना, तो 90 गुना 300, 27,000 रुपए बी का शेयर हो जाएगा। आंसर है। सब बच्चे समझ रहे हैं? सवाल होगा आगे जो कि है 154 नंबर। ये बताएंगे बेटे इस सवाल का क्या आंसर है? ये बताए। करो।
देखो, इस सवाल में आप गड़बड़ कर रहे होंगे। क्या गड़बड़ है? बोला एबीसी के बीच 31,866 को इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का शेयर 9,8 है, AC का शेयर 4,5 है। सवाल के अनुसार यहां पर 31,866 रुपए को बांटा गया है इस प्रकार है कि AB का शेयर 9,8 है और मेरे भाई AC का शेयर 4,5 है। तो यहां AB BC का शेयर नहीं दिया, AB का रेशियो दिया है 9,8 और AC का रेशियो दिया है 4,5। दो अलग अलग रेशियो हैं और दोनों ही रेशियो में A कॉमन है। दोनों रेशियो में A कॉमन है। यहां A का मान 9 है, यहां 4 है, तो 9 और 4 को सेम करना पड़ेगा। तो इधर मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं कचरा लोग। तो आप बोलोगे हाँ सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नाम 36, ये हो जाएगा जी 4 अट्ठे 32। यहां देखिएगा 9 A का मान अगर 9 चौक 36 है तो C का मान है 9 पंजे 45। ये A B C का रेशियो आ गया 36 32 45। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी। पूछा B का हिस्सा क्या होगा, तो आप मुझे बताओ ABC के बीच 31,866 रुपए को बांटा गया ABC के बीच 31,866 रुपए को। B का हिस्सा आपसे पूछा है, B का हिस्सा, तो B का हिस्सा कितना है? B का हिस्सा है 32 यूनिट। B का हिस्सा कितना है? 32 यूनिट आउट ऑफ टोटल। अब निकाल सकते हैं यहां से, कोई भी कर लेगा अब। तो 6 2 8 5 13 का 3 हाथ से ले, 3 और 1 4 3 7 4 11 113। ठीक है, कैलकुलेशन अपन को करनी है तो एंड में जीरो तो आने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब जीरो है नहीं तो जीरो आएगा कैसे? अब या तो 4 आएगा या 2 आएगा, तो मैं केवल इकाई का अंक मैच कर लूंगा, केवल यूनिट डिजिट में मैच कर लूंगा। या फिर मैं ऐसे भी या मैच ही कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या है, ऊपर 6 दूनी 12 है। ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, नीचे ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 3 है। अब 2 से 3 पे जाना तो 3 चौक 12 होता है, पहाड़ा 3 चौक 12, 3 चौक 12 4 बार जाएगा पहाड़ा, ये आंसर है 9,024। ए ऑप्शन आंसर है 9,024। सब बच्चे सवाल को कर पाए हैं? नेक्स्ट सवाल है बेटे यहां पर, अब कहां चला गया? 155। ये बताओ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। ₹12,029 को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q का 5 गुना है और R का हिस्सा P का 1/3 है। देखो ये बेहतरीन है सवाल, तो आप कर लोगे। रेशो कैसे बनाओगे एक लाइन में? रेशो कैसे बनाओगे एक लाइन में? ध्यान सुनेगा। 12,029 को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का जो शेयर है वो Q का 5 गुना है, R का शेयर P का 1/3 है। देखो ध्यान से सुनिएगा, P का जो शेयर है वो Q का 5 गुना है। P का जो शेयर है Q का 5 गुना है, यानी कि Q का अगर 1 है तो P का शेयर 5 है। और सवाल में बोला गया R का हिस्सा P का 1/3 है, R का शेयर P का 1/3, यानी कि R का शेयर P का 1/3 है। P का 3 है तो R का 1 है। तो क्यों ना बेटा 5 और 3 का एलसीएम 15 मान लिया जाए। अगर मैं P को 15 लूंगा तो Q कितना होगा? 3 होगा मेरे प्यारे भाई। P का शेयर Q का 5 गुना है, 3 का 5 गुना 15, और R का जो शेयर है P का 1/3 है और 15 का 1/3 5। मुझे बटे 3 भी करना था, बटे 5 भी करना था, इसलिए मैंने P का शेयर 15 मान लिया। ये हो गया कंबाइंड। अब आप आगे खुद से कर सकते हैं, आगे पैसा बांटना है खुद से बांट सकते हैं। इसी के साथ ये वाला टाइप होता है समाप्त। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे एंड। ठीक है, कल जो है इसके आगे के सवाल करेंगे इस पे हाई लेवल के। आज इतना ही, बाय।